190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई को और बुशरा बीबी को सजा होगी या बरी कर दिए जाएंगे। फैसला आज सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। इससे पहले फैसला 3 बार मौखर हो चुका। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। काबीना में बंद लिफाफा लहराकर मंजूरी ली गई। बिजनेस टाइकून को 90 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने अलकादे ट्रस्ट रेफरेंस को अहमकाना केस करार दे दिया। कहा यह बानी पीटीआई का नहीं, जुडिशरी का इम्तिहान है। कोई पास होगा और कोई फेल। बानी पीटीआई ने इन सबको इम्तिहान में डाला हुआ है। हम तो सिर्फ तारीखें ही भुगत रहे हैं। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर पर अलग अलग जुडिशल कमीशन का मुतालबा। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सदारत में मुज़ाकरात का तीसरा दौर पार्लियामेंट हाउस में हुआ। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को पेश किए। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशंस की तश्कील के लिए जजेस की तैनाती बाहमी रजामंदी से करने की तजवीज़। 26 नवंबर को मुजाहिरीन पर फायरिंग और ताकत के इस्तेमाल का हुक्म देने वाले की शनाख्त करने का भी मुतालबा। पुरतशद्दुद वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाने और इंटरनेट बंदिश की वजूहात सामने लाने के मुतालबात भी शामिल। सरदार अयाज सादिक बोले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए सबको इकट्ठा होना है। दहशतगर्दी के खिलाफ भी पूरे मुल्क को इकट्ठा होना होगा। पीटीआई मैंडेट की वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। किसी सियासी कैदी का नाम दिया गया, न किसी मुकदमे का हवाला। चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मशीर राना सनाउल्लाह की सेनेटर इरफान सिद्दीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सोशल मीडिया पर ये रोज वावेला करते हैं कि इतने लोगों को मार दिया, हजारों को कैद कर दिया, लेकिन चार्टर ऑफ डिमांड में किसी का नाम है ना पता। 9 मई पर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले आ चुके। जो मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, हुकूमत उन पर तो इंक्वायरी नहीं खोल सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीटीआई के मुतालबात पर तमाम जमातों की नुमाइंदा कमेटी बना दी है। हुकूमती कमेटी मुतालबात का जायजा लेकर अपना जवाब देगी जो हतमी होगा। ये हमारी शुहदा की लिस्ट है, ये हमारे जख्मियों की लिस्ट है। हम ये लिस्ट इनको क्यों दें? तो इंक्वायरी नहीं करेंगे इनकी? ये जुडिशल कमीशन करेगा ना। इसी के ऊपर तो जुडिशल कमीशन हमने डिमांड किया है। खुद ही मुंसफ ना बने। इमरान खान ना एनआरओ ले रहा है, ना एग्जेक्टिव ऑर्डर ले रहा है, ना उसकी जमात का कोई पॉलिटिकल असीर ले रहा है, ना उसके एलाइज ले रहे हैं। वो अपनी जगह पे खड़े हैं। विद ग्रेस इंशाल्लाह मुकदमात को फेस करके बाहर आएंगे। हम इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के मुतालबे से पीछे नहीं हटे। साहबजादा हामिद रजा का वाज़ेह पैगाम। 365 न्यूज के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में कहा मीटिंग के दौरान हुकूमती कमेटी का रवैया अच्छा था। मुतालबात पढ़कर इनकी तकलीफ में इजाफा हुआ। कहा बानी पीटीआई का नाम दिया जाता तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते एनआरओ मांग रहे हैं। शोहदा और जख्मियों की लिस्टें मौजूद हैं। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए, तमाम सबूत कमीशन के सामने पेश करेंगे। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात और एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर मुज़ाकरात की तस्दीक। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। पीटीआई के तमाम मुतालबात उनके सामने रखे। दूसरी तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बानी पीटीआई ने भी मुलाकात को खुशाइन करार दिया। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले थे, दूसरे दरवाजे बंद थे। अब अगर बातचीत का आगाज हुआ है तो यह मुल्की इस्तेहकाम के लिए बहुत अच्छा होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। कहा आला सतह पर लोग आगे का रास्ता तलाश करने के लिए ही बैठते हैं। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाना अफसोसनाक करार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात पर गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। गुफ्तगू को सयाक व सबाक से हटकर पेश किया गया।
सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब ने जिंदगियां छीन ली। मजीद 2 कश्ती हादसात में 56 पाकिस्तानी जान से गए। मराकश की समुद्री हदूद में मुबैना तौर पर तारिकीन वतन को बेदर्दी से कत्ल करने का इंकशाफ। बीच समंदर तारिकीन से मजीद रकम का मुतालबा। 65 में से 45 को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। जान बहक होने वालों में 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी थे। मोरिताना से स्पेन जाने वाली तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 50 अफराद डूब गए। 44 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। 36 को बचा लिया गया। बचने वालों में भी पाकिस्तानी शामिल। कश्ती हादसात में मजीद 56 पाकिस्तानियों की मौत पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम का इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भी इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम की जरूरत पर जोर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, लोग अपने प्यारों को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस भेड़ियों के हवाले ना करें। चंद हफ्तों में तारिकीन वतन की कश्ती का एक और हादसा कौम के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल भी आ गया। कहा, कश्ती हादसे में बच जाने वाले अफराद दाखिला के करीब एक कैंप में हैं। पाकिस्तानी शहरियों को हर किस्म की मदद फराहम की जाएगी। गजा जंग की हिमायत क्यों की? नस्ल खुशी पर आप सजा के मुस्तहिक हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की आखिरी प्रेस ब्रीफिंग में सहाफियों ने लफ्जी जंग छेड़ दी। सिक्योरिटी टीम ने मीडिया नुमाइंदगान को जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी का खैर मकदम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अमन के लिए कतर, सऊदी अरब, अमरीका, मिस्र और दीगर दोस्त ममालिक की काविशें नाकाबिल फरामोश हैं। जंगजदा इलाकों में इंसानी इमदाद की तरसील इंतहाई अहम है। आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम ही इस मसले का पायदार हल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है, उम्मीद है जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी का बाइस बनेगी। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम ने पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया। अब तक कितने सिविलियंस का ट्रायल हुआ? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजारत दिफा से तफसीलात मांग ली। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, एक्ट का मकसद आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन कायम करना है या क्रिमिनल सरगर्मियों को चेक करना? क्रिमिनल सरगर्मियों की अलग से कानून साजी होती तो ये मसाइल ना होते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 1967 में तरमीम करके कानून में कोई भी शख्स के अल्फाज शामिल किए गए। लगता है कानून में शामिल किसी भी शख्स के अल्फाज का दुरुस्त तायुन नहीं हुआ। शायद यह सुक्म रह गया है। समाअत आज दोबारा होगी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके। केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस को सुनेगा। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का मुसलसल तीसरे रोज एहतजाज। पीटीआई अरकान ऊ की आवाजें निकालते रहे। आगा रफीउल्ला और हनीफ अब्बासी के ऑपोजिशन अरकान पर तनकीद। आगा रफीउल्ला ने पीटीआई का एहतजाज बिला जवाज करार दे दिया। हनीफ अब्बासी ने कहा, तिलावत के दौरान एहतजाज करके आप कुरान पाक की बेहरमती के मुर्तकिब हो चुके हैं। आप बच्चों पर क्या असर छोड़ रहे हैं? पीटीआई का एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट। कोरम की भी निशानदही। कोरम पूरा न निकलने पर इजलास आज तक मुलतवी कर दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वापडा की दरख्वास्त पर K4 मंसूबे को टैक्स से मुस्तस्ना करने की मंजूरी दे दी। इजलास में SBR और FBR के दरमियान डाटा शेयरिंग की भी मंजूरी। वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा, मैंने वजीर आजम शहबाज शरीफ और डिप्टी वजीर आजम से बात की है। SBR और FBR आपस में वक्त मुकर्रर करके मुसालहत करें। पंजाब के रिहायशी सिर्फ पंजाब में ही गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स में बड़ी इस्लाहात की मंजूरी। पंजाब के अलावा किसी दूसरे सूबे में रजिस्ट्रेशन के लिए महकमा एक्साइज से NOC लेना होगा। शहरी हुदूद से बाहर बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज को भी प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। पंजाब हुकूमत ने टैक्स चोरी रोकने वाले ऑफिसर्स के लिए खुसूसी इनामात की पॉलिसी की भी मंजूरी कर दी।
गुलकार जवाद अहमद की अहलिया के ब्यूटी पार्लर में बिजली चोरी पकड़ी गई। चेकिंग के दौरान जवाद अहमद भी पहुंच गए, जबरदस्ती मीटर छीन लिया। लेस्को ने थाना नवाब टाउन में मुलाजमीन पर तशद्दुद और बिजली चोरी के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। लेस्को हुक्काम का कहना है कि पुलिस ऑफिसर मुकदमा दर्ज करने के बजाय सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। बाला इलाकों में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। लेह में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू -9, अस्तोर और कल्लात में -6 और गिलगित में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में पारा -5, दीर में -2 तक रिकॉर्ड। कश्मीर में भी ठंड का राज। श्रीनगर में पारा -5 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 2, लाहौर 7 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। करतारपुर में भारतीय और पाकिस्तानी फिल्मी अदाकारों का मिलाप। पंजाबी फिल्म चोरा नाल यारियां के फिल्मी किरदारों की करतारपुर आमद। हनी अलबेला, परब ग्रेवाल, मनरीत सिरान, मलकीत रोनी, नसीब रंधावा समेत दीगर फनकारों ने लंगर हॉल से लंगर भी खाया। इंतजामिया की जानिब से मेहमानों को सरोपा और तहाइफ भी दिए गए। भारतीय अदाकारों ने करतारपुर राहदारी को सिख यात्रियों पर बहुत बड़ा एहसान करार दिया। भारतीय अदाकार सैफ अली खान पर हमला। मुलजिम ने चाकू के पै दर पै वार किए। अस्पताल में सर्जरी मुकम्मल। रीढ़ की हड्डी के करीब पैवस्त चाकू निकाल लिया गया। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक सैफ अली खान को गर्दन, हाथ और कमर पर चाकू के 6 जख्म आए। पुलिस का कहना है हमलावर अपार्टमेंट में आग से बचाव के हंगामी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए दाखिल हुआ। मुलाजमा ने हमलावर से मुजाहिमत की। चीखों पुकार सुनकर सैफ कमरे से बाहर आए और हमलावर पर काबू पाने की कोशिश की। करिश्मा कपूर, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर समेत दीगर अदाकारों की अस्पताल में सैफ की मिजाज पुरसी। अदाकारों का कहना है कि मुंबई इनके लिए गैर महफूज हो चुका है। अमरीकी शहरी गलत मालूमात में दब गए हैं। सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाना पड़ेगा। सदर जो बाइडन का कौम से अलविदाई खिताब। कहा, चंद लोगों के पास दौलत का जमा होना जमहूरियत के लिए खतरा है। हम टेक्नोलॉजी, ताकत और दौलत में बेपनाह इजाफे को एक जैसा खतरा समझते हैं। चीन नहीं, अमेरिका को दुनिया की क़यादत करनी है। ट्रंप इंतजामिया की कामयाबी के लिए दुआ गो। जस्टिन ट्रूडो का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। सोचा नहीं कि सियासत छोड़ने के बाद क्या करूंगा। इत्तेहादियों की मुखालफत का शिकार जस्टिन ट्रूडो पहले ही अपना ओहदा और लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा की लीडरशिप छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज पहला टाकरा आज से मुल्तान में होगा। कौमी टीम का ऐलान। नुमान अली, अबरार अहमद और खुरम शहजाद जगह बनाने में कामयाब। मोहम्मद हुरैरा डेब्यू करेंगे। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, सलमान अली आगा और साजिद खान स्क्वाड में शामिल। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह ने चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा, जाली खबर आसानी से फैलती है, लेकिन इस खबर ने तो मुझे हंसा ही दिया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जनूबी अफ्रीका को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर एजेच नोटजेम जख्मी होने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए। डॉक्टर्स का एजेच को कमर में चोट के बायस आराम का मशवरा। और 3 महबूबाओं से एक साथ शादी करने वाला मिस्री नौजवान खुशी से निहाल। शादी की तकरीब सोशल मीडिया पर वायरल। तीनों दुल्हनें एक ही पार्लर से तैयार हुई और एक जैसा लिबास पहना। दुल्हे का कहना है इसके लिए किसी एक के बगैर भी जिंदगी गुजारना मुमकिन न था।